कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने चुनावी प्रचार प्रसार में अपना पूरा जोर लगा दिया। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के सीएम धामी, देश के गृह मंत्री, लगभग सभी बड़े चेहरों ने कर्नाटक में जाकर जनता से बीजेपी को ही वोट देने की अपील की। बावजूद इसके कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। 4 से 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगाई और उनके सिर पर सीएम का ताज पहना दिया। डीके शिव कुमार को प्रदेश का डिप्टी सीएम बना दिया गया। दोनों ने शपथ भी ले ली है। खैर, कांग्रेस ने जीत दर्ज कर 3 राज्यों के अलावा एक और नए राज्य में सरकार बनाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। एक और कांग्रेस आलाकमान और पार्टी के नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। आत्मविश्वास के साथ सभी नेता आगामी चुनाव में जीत की उम्मीद लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में हार का सामना करने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहां बीजेपी पहले से ही सत्ता में थी और उसके हाथों से सत्ता चली गई और तो और चुनावी मेहनत भी पूरी तरह से व्यर्थ हो गई। इन सवालों के जवाब जानने के लिए बीजेपी इस समय हर एक पहलू की जांच करने में जुटी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी कर्नाटक में हर एक सीट की समीक्षा कर रही है। सीट का फीडबैक जानकर गलतियों को परखने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के साथ साथ बीजेपी आगे 3 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए हर सीट के फीडबैक का पैंतरा अपनाकर समीक्षा के जरिए टिकट वितरण और हर एक उम्मीदवार के चयन के लिए तैयारी कर रही है। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इस साल जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा या अन्य चुनाव होने हैं। कर्नाटक में हार मिलने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी कार्यशैली में बदलाव करने की जरूरत महसूस होने लगी है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कांग्रेस ने कुल 4 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। इसके अलावा तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में एमएनएफ पार्टी की सरकार है। दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने पकड़ बना रखी है। बंगाल में ममता बनर्जी डटी हुई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापस आना चाहती है और अब तो मुकाबला और भी कड़ा होने वाला है। बीजेपी किसी भी हाल में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनाना चाहेगी, लेकिन 2 जगहों पर पहले से ही कांग्रेस ने कब्जा कर रखा है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो साल 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 114 पर कांग्रेस ने 109 पर बीजेपी सिमट गई थी। कांग्रेस बहुमत से केवल 2 सीटें कम रह गई थी। कांग्रेस की सरकार ने करीब 1.25 साल तक शासन किया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 1.5 दर्जन विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और सरकार गिर गई और बीजेपी ने सरकार बना ली। और आखिरी बार के 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान भी एमपी जैसा ही हाल हुआ, जहां एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार कांग्रेस व जेडीएस के कुछ विधायकों के टूटने से लगभग 1.25 साल में गिर गई थी। बाद में भाजपा की सरकार बनी थी। एमपी में जो विधायक सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए, उनके बारे में राजनीतिक सलाहकार ऐसा कहते हैं कि वो अभी तक पार्टी के साथ घुले मिले नहीं हैं। ऐसे में टिकट देने और आगे होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी पर काले बादल मंडरा रहे हैं। नगर निगम चुनाव में इसकी झलक देखी जा चुकी है। भाजपा ग्वालियर व मुरैना के अपने गढ़ों में महापौर का चुनाव हार गई थी। भाजपा में नाराजगी भी बढ़ी है। हाल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनकी सीट सिंधिया के साथ आए विधायकों के पास जाने से टिकट मिलना मुश्किल था। बता दें कि बीजेपी राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी गर्मागर्मी का फायदा उठाना चाहती है। अशोक गहलोत पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है। सचिन को लेकर पार्टी के तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं का कहना है कि हम उन्हें मना लेंगे। पायलट का खुद यही कहना है कि उनका पार्टी के साथ कोई मनमुटाव नहीं है, बस वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बीजेपी हर एक छोटा बड़ा प्रयास कर राजस्थान में सरकार बनाने की जदोजहद कर रही है। अब देखना होगा कि आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस रणनीति के साथ काम करती है और क्या कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ साथ एमपी में भी सत्ता में वापस आने में कामयाब होती है या नहीं। ये खबर हमारे साथी उत्कर्ष गुप्ता ने आप तक पहुंचाई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर खबर की अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब कर लें।